जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस का कहर हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 3.5 लाख से ज़्यादा केस हमारे देश के अंदर निकले। वहीं मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। 3,500 से ज़्यादा लोगों की आज 24 घंटे के अंदर मौत हुई। दोस्तों साफ बात यह है कि अगर देश के अंदर कोई भी आपदा आती है तो उसका जिम्मेदार लोग नहीं, देश की जनता नहीं होती है। सिर्फ वही लोग होते हैं जो देश के ऊपर राज कर रहे होते हैं, देश की सरकार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं। यानी इस टाइम हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो हमारे देश की सरकार में जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सारे के सारे जो भी सरकार में लोग हैं, वो जो देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, देश में जो मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सरकार है। दोस्तों हमारे देश के मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, सारे के सारे यही लोग हैं। दोस्तों हमारे देश में अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव निपटे हैं। तो दोस्तों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें हमारे देश की सरकार बिजी थी, चुनाव लड़ रही थी, चाह रही थी कि सारे के सारे राज्यों हमारे देश हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। और सबसे ज़्यादा बिजी तो वो पश्चिम बंगाल में थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई थी वो काफ़ी कांटे की थी। पर रिजल्ट जब आए तो वो ऐसा लगा कि एक ही तरफा लड़ाई थी। टीएमसी ने हैट्रिक मारी, टीएमसी ने 213 सीटें जीती, वहीं 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। सारा फोकस ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर था। अब पश्चिम बंगाल में दोस्तों हिंसा हो रही है, तो वहां पर जेपी नड्डा उन लोगों के पास तो चले गए जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है। क्या बीजेपी नड्डा उन लोगों के पास गए जिस लोगों के परिवार में कोरोना वायरस की मौत हुई है? क्या जेपी नड्डा उन परिवार के पास गए? क्या भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से इस देश में कोरोना वायरस फैला है? हाँ जी, बिल्कुल फैला है, क्योंकि हमारे देश की सरकार 5 राज्यों के चुनाव में बिजी थी और इस साइड हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा था। दोस्तों हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं डाली जा रही है, कोर्ट भी फटकार लगा रही है। अब दिल्ली सरकार ने जो याचिकाएं डाली थी, लोग जो याचिका डाल रहे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो हमारे देश की एक गोदी मीडिया की पत्रकार है जिसका नाम है रूबिका लियाकत, आप अच्छे से जानते होंगे। अब रूबिका लियाकत ने ही केंद्र सरकार की पोल खोल दी है, ट्वीट करा आज, वो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना केंद्र सरकार पर अपमानना की कार्रवाई हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार दिल्ली को एक दिन में भी उसके पहले के कोटे 490 मैट्रिक टन के मुताबिक उसको ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाई है। दोस्तों ये चिट्टा रूबिका लियाकत ने खोल दिया है, जो केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा कि अपमानना का केस होना चाहिए और दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा रही है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से दिल्ली में ज़्यादा डे बाई डे जो मौतें हैं, जो आंकड़ा है मौतों का, वो बढ़ता ही जा रहा है। जो हाई कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार से वो देश को बता दिया है रूबिका लियाकत ने। चलिए अच्छी बात है कि रूबिका लियाकत बता तो रही हैं, पोल तो खोल रही हैं, जबकि और जो गोदी मीडिया के चैनल है वो इनके ऊपर, ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की वजह से हमारे देश में बहुत से लोगों की जान जा रही है, पर हमारे देश की सरकार सीरियस नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, यानी कोई भी हिंसा के, हर कोई हिंसा के खिलाफ होता है, कोई हिंसा का साथ नहीं दे सकता। तो सारे के सारे लोग हिंसा के खिलाफ ही हैं। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए टीएमसी के लोग मारे या भारतीय जनता पार्टी के लोग मरे, सारे के सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेपी नड्डा उन परिवार के पास तो पहुंच गए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां पर उनके खिलाफ जो मारपीट की गई है और जिनकी मौत हुई है वहां तो पहुंच गए। क्या जेपी नड्डा या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उन परिवार के पास पहुंचा है जो रोजाना 3,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है? क्या जेपी नड्डा उनके पास भी जाएंगे या अभी तक गए हैं? नहीं गए हैं दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश में लोगों की मौत हो रही है। देश में
ऐसा कुछ करना होगा जिससे देश के लोगों की जो जान जा रही है। दोस्तों ये जो जान जा रही है सिर्फ एक ही लोग हैं इसके जिम्मेदार, वो है देश में जो सरकार में लोग बैठे हैं वही जिम्मेदार है, और कोई जनता जिम्मेदार नहीं है। तो इनको समझना होगा दोस्तों, देश की जो जनता है आपको कुर्सी पे बिठाती है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यहाँ पर डेमोक्रेसी से चलता है देश, किसी के चाहने से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। तो आप मन मर्जी से अपना देश, मतलब मन मर्जी से इस देश को नहीं चलाएंगे। अगर आप देश के मुद्दों के बारे में नहीं कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देश की जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो देश की जनता ने आपको जहां से उठा के बिठाया था वहीं से उठाकर आपको वहीं बिठा देगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में फिर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।